चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी अभी मैंने जो बात कही, बिजनेस स्टडीज में 10 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली, व्हाट आई थिंक, राइट। रिवीजन जरूरी है, 100% एग्री कर रहा हूं मैं। रिवीजन करेंगे, डेफिनेटली रिवीजन करेंगे, शॉर्ट रिवीजन, ठीक है बच्चों। और आज हमें एक बहुत डिफरेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करना है। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप हर एक चैप्टर को कहते हैं इंपॉर्टेंट है, इज इट सो? यस, 100%। क्योंकि जो मैं नाम ले रहा हूं, आप सुनना, नाम क्या है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 7, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्या नाम लिया बच्चों मैंने? सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अगर आपकी कंपनी है, आप सोचिए, अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी में पैसा कहां से आएगा, फाइनेंस कहां से अरेंज करेंगे, उसके ऊपर गहरा डिस्कशन, थॉरो डिस्कशन वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इफ यू रिमेंबर, मैंने कई चैप्टर्स में आपके साथ डिस्कशन किया है कि सबसे पहले अगर एक कंपनी मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहती है अपने आप को, तो सबसे पहला फंड, फाइनेंस कहां से अरेंज होता है? एनीबडी, एनी आइडिया? रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। सबसे पहले कंपनी अगर मार्केट में आना चाह रही है, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, what will be the first way of arranging finance? What should be the answer? Raise your hand. सोचिए सोचिए, सबसे पहले कंपनी के पास कहां से पैसा आएगा? और ये हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में। यस, वाओ, वेरी गुड। रेज हैंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इट मींस दे नो द आंसर। यस मौसम, रुकिए मैं आप सबको अनम्यूट की फैसिलिटी भी देता हूं। यस मौसम, यस बेटा। सर बैंक। बैंक, मे बी आप सही, मे बी आप गलत। उशान, यस, व्हाट शुड बी द आंसर? सर शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्यों बोल रहे हैं? क्या हम शेयर्स नहीं बोल सकते? सर 100% बोल सकते हैं। सो अपने आप को म्यूट कर लीजिए वापस से, 100%। आप सब सोचिए, अब आपको छोटे बच्चे की तरह नहीं सोचना। इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है मार्केट में, कहां से पैसा आएगा? सर सबसे पहले कंपनी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू अपने शेयर्स मार्केट में सेल आउट करेगी, राइट। अगर आपने देखा हो, अभी कुछ दिन पहले मैंने सीए रेणुका रनाडे का आपको लिंक भेजा था, क्रीमिका नया आईपीओ आ रहा है, क्रीमिका का, इनफैक्ट आई थिंक आ चुका है, राइट। अगर आप रिसर्च करें, जनरली एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज होता है। कितना रुपीज होता है स्टूडेंट्स? 10 रुपीज। लेकिन कंपनी अपना शेयर 10 रुपीज में क्यों देगी? कंपनी देती है ज्यादा अमाउंट में। फेस वैल्यू, आप सब सुनना बच्चों, धीरे धीरे और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं हमारी क्लास, सब सुनना दिमाग से। अगर आज मेरी एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं मैं और मेरा अच्छा खासा मार्केट में नाम है, आप सोचिए, क्रीमी का कंपनी, एक बिस्किट की कंपनी, आप देखना इसमें जो मैंने आपको वो लिंक भेजा है बेटा, सीए रेणुका रनाडे का, यू कैन चेक इन दी ग्रुप। अभी तक उनका कंपनी नहीं था, अभी तक वो अपना बिजनेस सेटअप कर रखा था उन्होंने, और फेमस ब्रांड था बिस्किट्स इंडस्ट्री में, राइट बच्चों। और उस एंटरप्रेन्योर ने, उस बिजनेस लेडी ने क्या किया? अपना नया आईपीओ लॉन्च किया, नया शेयर, अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी नाम दिया। क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? कंपनी। सर इससे क्या बेनिफिट है? सर बिजनेस अगर हमें और एक्सपांड करना हो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो यानी कि शेयर इशू करके क्या बेनिफिट होगा? सर अगर आप अपने बिजनेस को कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला पैसा लाने का सोर्स क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। मैंने सेल वर्ड नहीं बोला, सेल वर्ड नहीं बोला, मैंने क्या वर्ड बोला बच्चों? इशू ऑफ शेयर्स। क्या है सर ये इशू ऑफ शेयर्स? अरे भाई पैसा लाना है मार्केट में, अपने शेयर इशू करो। और अगर आपका बिजनेस का अच्छा खासा नाम है तो आपको पता है लोग आपके शेयर्स में पैसा जरूर इन्वेस्ट करेंगे। तो कंपनीज क्या करती हैं? फेस वैल्यू होता है शेयर का, ये आप 12th में और भी थॉरो लेवल में पढ़ने वाले। शेयर्स का क्या होता है स्टूडेंट्स? फेस वैल्यू, जो जनरली 10 रुपीज होता है। लेकिन कोई भी कंपनी अपना 10 रुपीज का शेयर 10 में नहीं देती, 10 में नहीं देती। अब कंपनी को पता है मेरे पास मैक्सिमम लिमिट है, अभी मैं 10 लाख शेयर इशू करना चाह रही हूं। हाउ मेनी शेयर्स? 10 लाख शेयर्स।
और पता है इतना बड़ा कंट्री, इतनी सारी पॉपुलेशन, कोई भी इंसान चाहेगा मैं भी खरीदूं, मैं भी खरीदूं, मैं भी खरीदूं। अब कंपनी सबको तो दे नहीं सकती, बिकॉज लिमिटेशंस है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? कंपनी क्या करती है? दाम बढ़ा देती है। 10 का शेयर कितने में कर देती है? मे बी 50, मे बी 100, और वो पैसा हम आपको वापस नहीं देंगे। फिर हम आपसे पैसा लेंगे और डिपेंड करेगा कि हम आपको शेयर, याद कीजिए 120 डेज, 130 डेज, याद कीजिए हमने पढ़ा था शेयर सेगमेंट के अंदर, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, अगर 120 दिन के अंदर 90% पैसा नहीं मिला, अगर एक कंपनी 10 लाख शेयर इशू करना चाहती है, कितने शेयर्स? 10 लाख, मिनिमम टू मिनिमम 9 लाख शेयर की एप्लीकेशंस अगर नहीं मिली, कंपनी को पैसा क्या करना पड़ेगा? अगले 10 डेज के अंदर अंदर, मतलब टोटल 130 डेज के अंदर अंदर सारा पैसा लौटाना पड़ेगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। बताइए क्यों? क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि सर कोई भी अच्छी कंपनी है, लोग, मैक्सिमम लोग उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। मे बी आपके पेरेंट्स भी, कि हमें भी 1 लाख शेयर मिल जाए, 10,000, 500, 1,000, 2,000, आपके मन में भी एक रहेगा, एक लालच, कि अगर हमें उस कंपनी के शेयर मिल जाए और बाद में उसका मार्केट रेट ज्यादा हो जाए तो हमें बेनिफिट हो जाएगा। सीधी सी बात है, राइट? तो इस चैप्टर जिसका नाम क्या है? सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मतलब अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है, कहां से अरेंज करेंगे? जरा सोचिए। सर 2 कैटेगरीज हमने बनाई। कितनी कैटेगरीज बनाई? याद रखना इस चैप्टर के अंदर मेन कितनी कैटेगरीज हैं? 2। पहली कैटेगरी कौन सी है? ऑनर्स फंड। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है बच्चों? ऑनर्स फंड। उन सारे तरीकों से पैसे लेना, लोगों से पैसे तो हम ले रहे हैं लोगों से, लेकिन 2 कैटेगरीज बना दी। इसको मैं डिफाइन करूंगा, डोंट वरी। पहली कैटेगरी कौन सी है बच्चों? ऑनर्स फंड। एंड सेकंड कैटेगरी इज बोरोड फंड। कौन सा फंड? बोरो। बोरो के आगे ईडी लगा दिया तो बोरोड फंड। यानी कि कुछ रास्ते ऐसे हैं, कुछ रास्ते ऐसे हैं जो हम कंसीडर करते हैं ऑनर्स फंड की कैटेगरी, और कुछ रास्ते ऐसे हैं जिसको हम कौन सी कैटेगरी में कंसीडर करते हैं? बोरोड फंड की कैटेगरी में। इसका डिटेल नॉलेज चाहिए तो हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं अपने ऑनलाइन सिस्टम पे। ठीक है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, नाउ अब हम स्टार्टिंग से इस चैप्टर के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अगर किसी को भी डाउट आता है प्लीज रेज योर हैंड इमीडिएटली, राइट? ओके स्टूडेंट्स, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इज इट ओके? एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की, पैसे की, कहां से करेंगे? सर उसी के डिटेल नॉलेज हमें इस चैप्टर में मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करें। देखिए आपके बुक्स में भी लिखा है, आपके बुक्स में भी लिखा है स्टूडेंट्स, बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस refers to, business finance refers to capital funds and credit funds capital funds and credit funds invested in the business। क्या मतलब हुआ इसका? बिजनेस फाइनेंस किससे रिलेट कर रहा है? कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स। देखिए इसको हम धीरे धीरे समझेंगे कि कैपिटल फंड्स क्या होते हैं और क्रेडिट फंड्स क्या क्या होते हैं। इसी के लिए हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, इन शॉर्ट अगर हम शॉर्ट में डिस्कशन करें, अरेंजमेंट ऑफ मनी, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। अरेंजमेंट किसका करना? फाइनेंस मींस फंड्स का अरेंजमेंट करना। सर क्यों करना? व्हाई? बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सर व्हाई? क्यों बताइए? What should be the reason? Sir, if a company wants to establish its business, wants to start the business, if a company wants to start the business, right, without funds, without money, how it is possible? जरा सोचिए, without money how it is possible? ऑफ कोर्स फंड तो चाहिए ना बच्चों। विदाउट फंड हम कैसे अरेंज करेंगे?
आप एक बड़े लेवल पर, हम देखिए वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप, हम कंपनी के लेवल से बात कर रहे हैं। अगर एक कंपनी को पैसा चाहिए तो कैसे लाएंगे, और पैसा आ भी गया तो उसे मैनेज कैसे करेंगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट आपकी बुक्स में जो लिखा है जरा चेक करना और सुनना, मैं लिख भी रहा हूं साथ साथ। बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस मतलब बिजनेस के अंदर जो मनी की रिक्वायरमेंट रहती है हमारे, राइट, मे बी डिफाइंड एज, मे बी डिफाइंड एज प्लानिंग, then raising, then managing, and controlling all the money used, all the money used or capital funds, or capital funds of any kind, capital fund of any kind used in connection with business, used in connection with business। अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं, मैंने लिख तो दिया, एज अ नोट्स के रूप में आपको हेल्प भी मिल गया। क्या चीज है सर, क्या है ये बिजनेस फाइनेंस में भी डिफाइंड एज प्लानिंग? सर प्लानिंग का क्या रोल आ रहा है यहाँ पे, ये चीज तो समझ ही नहीं आई। एक बात बताइए, आपके पास पैसे आ गए, 2 करोड़ रुपए आ गए, तो उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, कंपनी में लगाना कहाँ है, कितना स्टॉक परचेज करना है, कितना फिक्स असेट में लगाना है, कितना करंट इन्वेस्टमेंट करंट असेट में लगाना है, कितनी बिल्डिंग होनी चाहिए, मशीन्स कितनी होनी चाहिए, फैक्ट्री का साइज क्या होना चाहिए, सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना लोगों से पैसे ले लिया और काम चल गया, सर मजे आ गए पैसे आ गए, सर मजे आ गए पैसे आ गए, ऐसा नहीं कर सकते। फंड्स की प्लानिंग करना, उसको रेज करना लोगों से, राइट, फिर उसको मैनेज करना और कंट्रोल करना, राइट, कंट्रोल भी तो करेंगे भैया, ऐसा थोड़ी ना पैसा आ गया तो बस ठीक है सर चल रहा है बढ़िया, राइट, क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स क्या है ये बिजनेस प्लानिंग? सर ओवरऑल होल सोल, पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, उसको मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम सीखेंगे। और 2 शब्द गलती से भी मत भूलना, ऑनर्स फंड, बोरोड फंड, ऑनर्स फंड, बोरोड फंड, और ये हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, राइट। तो आगे चलते हैं, आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कनेक्शन विद बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज है, कैसे आप फाइनेंस लाएंगे, कहां कहां से पैसा अरेंज करेंगे, उसको यूज कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में सीखने वाले। डेफिनेशंस हैं, प्लीज डेफिनेशन आप अपनी बुक से चेकआउट कर सकते हैं। डेफिनेशन गिवन होती है हमेशा हर चैप्टर में, आपको भी पता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप चाहें तो मैं एक डेफिनेशन लिख सकता हूं, ठीक है ना, चलिए एक डेफिनेशन लिख देते हैं, 1 मिनट लगेगा कोई बात नहीं, स्टूडेंट शुड बी सेटिस्फाइड। फर्स्ट डेफिनेशन, फाइनेंस इज दैट बिजनेस एक्टिविटी, फाइनेंस क्या है सर, फाइनेंस फंड्स, पैसा, कहीं से भी फाइनेंस, विदाउट फाइनेंस इवन यू कांट स्टार्ट योर बिजनेस। तो सबसे होल सोल क्या चीज है किसी भी बिजनेस के लिए, फाइनेंस, पैसा अरेंज करना। फाइनेंस इज दैट बिजनेस एक्टिविटी। अगर आप नोट्स बनाए तो प्लीज ऐसे शॉर्ट में मत लिखना, मुझे अभी पूरी क्लास जल्द से जल्द बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, लिखने में टाइम लग रहा है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लीज आप ऐसा मत करना। फाइनेंस इज दैट बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न, देखिए लिखने का एक तरीका होता है डेफिनेशन, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड अच्छा अच्छा स्पेस छोड़ देना चाहिए डेफिनेशन में, ठीक है बच्चों, is it okay? Finance is that business activity which is concerned with the acquisition, which is concerned with the acquisition, मतलब फाइनेंस अरेंज करना, लेना, एक्वायर करना, लोन लेना, एंड कन्वर्जन, कंजर्वेशन, वेट कीजिए प्लीज, कंजर्वेशन ऑफ capital fund in meeting the financial needs, in meeting the financial needs
and overall objectives of business enterprise. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। अब ये देखिए क्या कहना चाह रहा है ये डेफिनेशन, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स कि ये डेफिनेशन आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। और ये डेफिनेशन दी है B.O. विलर ने, B.O. विलर। फाइनेंस क्या चीज है? फाइनेंस सर, फाइनेंस वो बिजनेस एक्टिविटी है विच इज कंसर्न विद द एक्विजिशन, मतलब एक्वायर करना, लोन लेना और उसको यूटिलाइज करना। कहां पर, कितना कैपिटल फंड में चाहिए, कितना नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए चाहिए, उन सबको मैनेज करना। ये कितना इंपॉर्टेंट है जरा सोचिए स्टूडेंट्स, राइट? इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स, in meeting the financial needs and overall objectives of business enterprise. Is it okay students? Right? तो बच्चों मीन फंड, मीन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो सर एक ही है, सबसे मेन, पैसा अरेंज कहां से करें, फंड्स अरेंज कहां से करें। और उसके लिए अगर मैं डायरेक्टली आपके मेन टॉपिक पे आऊं तो देखिए हमने इस चैप्टर को कहां पे, हम इस चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। जरा समझना इस चीज को, ठीक है? बीच में छोटी मोटी चीजें, नेचर, सिग्निफिकेंस, छोटी छोटी चीजें, वो हम कल आराम से डिस्कशन करेंगे आपकी बुक के थ्रू, ताकि यहाँ पर हम मेन कंसेप्ट क्लियर कर सकें। हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि अगर हमें पैसा लेना है, फंड्स अरेंज करना है, कहां कहां से कर सकते हैं सर? दो कैटेगरीज बना दी। कितनी कैटेगरीज बना दी बच्चों? दो कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी ऑनर्स फंड, फर्स्ट कैटेगरी क्या बना दी? ऑनर्स फंड। और सेकंड कैटेगरी क्या बना दी? बोरोड फंड। मैं इसको क्लियर करूंगा, डोंट वरी, अभी स्टार्ट ही नहीं किया तो क्लियर होगा ही होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है ये तो, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सर ऑनर्स फंड का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑनर्स फंड मीन्स व्हाट? इट refers to the funds, it refers to the funds contributed by honor as well as accumulated profits, as well as accumulated profits of the company। सर समझ नहीं आई बात, क्या मतलब हुआ? सर आपने लिखा इट रेफर्स टू दी फंड कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑनर्स। क्या आप में से कोई बता सकता है कंपनीज में ऑनर कौन होता है? एनीबडी? कंपनीज में ऑनर कौन होता है? आपने पुराने चैप्टर्स में रीड आउट किया है बेटा। पहला डाउट मेरा ये है, और दूसरा डाउट मेरा ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ accumulated profits? What is the meaning of accumulated profits? Yes Ushan, क्या लगता है? ऑनर्स मींस व्हाट? कौन होता है ऑनर? सर शेयर होल्डर्स। 100% परफेक्ट आंसर, 100%। सर कंपनी के अंदर ऑनर कौन होते हैं? सर शेयर होल्डर, वही तो पैसा लगाते हैं सर, सिंपल सी बात। तो इट मींस ऑनर्स फंड की कहानी भी काफी हद तक क्लियर हुई होगी आपको, दिमाग लगाइए। ऑनर्स फंड मींस व्हाट? सर मालिक। अब मालिक पैसा लगा रहा है तो इससे अच्छी तो कोई चीज ही नहीं है। इट मींस अगर आप सभी पब्लिक, अगर पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है कंपनी के अंदर, अगर पब्लिक कंपनी के क्या परचेज कर रही है? सर इक्विटी शेयर्स, राइट? क्या परचेज कर रही है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब चीजें। तो सर इनडायरेक्टली कंपनी के मालिक की तरह ट्रीट किए जाएंगे सर आप, सिंपल सी बात। समझ रहे हैं बेटा बात? और आप वापस अपना पैसा मांगेंगे भी नहीं, क्यों? प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका।
ठीक है, और कंपनी आपको कोई इंटरेस्ट भी पे करने वाली नहीं है क्योंकि आप तो मालिक हो। हाँ, प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या देती है, डिविडेंड जरूर देती है। Whereas if we talk about borrowed fund, अगर borrowed fund की बात करें 100% लोन की तरह कंसीडर किया जाता है और यहाँ पर कंपनी को फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। Whereas ऑनर्स फंड में ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। तो दो टाइप से कंपनी अपना फंड मैनेज करती है, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं बच्चों को शेयर्स, और इसका सबसे बेस्ट, हालांकि और भी है, ऐसा मत समझना कि और नहीं है, बट दी बेस्ट एग्जांपल अगर बात करें शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जब आप 12th क्लास में आएंगे, 2 चैप्टर शेयर्स के हैं, 1 चैप्टर डिबेंचर का है। डिबेंचर होल्डर को कंपनी क्या पे करेगी हर साल के एंड में, जरा सोचिए सर, फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करेगी। वेयरएज शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या पे करेगी, डिविडेंड, वो भी लास्ट में, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा तो। डिविडेंड कहां से पे करेगी कंपनी, सर ऑफ कोर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ प्रॉफिट्स इफ लेफ्ट, इफ लेफ्ट मतलब अगर प्रॉफिट बचेगा तो कंपनी डिविडेंड दे देगी, वो भी एट द एंड, वो भी एट द एंड। उनसे पहले नंबर किसको मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स को। किसको मिलेगा बच्चों, डिबेंचर होल्डर। क्या है डिबेंचर, 100% लोन। पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम धीरे धीरे ये सब चीजें पढ़ेंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है बच्चों। अभी हमने बात की, इट रेफर्स टू द फंड्स contributed by owners as well as accumulated profits। सर बाकी सब ठीक है, अब ये भी बता दो what is the meaning of accumulated profit, बता सकते हैं आप में से कोई बच्चा, what does it mean? yes सुशांत, yes बेटा। सर जो डिविडेंड्स पे करने के बाद जो बचता है। नहीं, इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं, एक मिनट, इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, नेट प्रॉफिट। हाँ हाँ बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या है, द प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट्स, मतलब ये अकाउंटिंग टर्म है। यस फाइन, यू वांट टू से समथिंग, यस बेटा। सर नेट प्रॉफिट जो हमें मिलता है डिविडेंड्स को स्टॉक होल्डर्स को देने के बाद, पे करने के बाद। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं और इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मींस द प्रॉफिट which is left with the company, which is left with the company after all adjustments, after, ये लाइन में रब कर देता हूँ नहीं तो हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट क्या होता है, एक्यूमुलेट का मतलब अपने पास कलेक्ट करना, कलेक्टेड भी बोल सकते हैं आप इसको, कलेक्टेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो आपने अलग से कलेक्ट करके रखा है। सर क्यों, अरे कभी भी प्रॉब्लम आ जाए, एक बात बताइए, जरूरी है कि सारा प्रॉफिट आप बांट ही लेंगे, जरूरी है क्या कुछ पैसा आप अपने पास एक्यूमुलेट करके नहीं रख सकते? सर कंपनीज रख सकती है ताकि कभी जरूरत पड़े तो इसी पैसे को हम यूज कर लेंगे, कितनी अच्छी बात है। दिस इज नोन एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आपको 12th अकाउंट्स में कई जगह दिखे तो परेशान मत होना कि सर ये तो कुछ सुना ही नहीं था, कुछ भी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट का वो शेयर जो आपने अलग से अपने पास रखा है, अभी बांटा नहीं है। और ऑफ कोर्स कंपनी सारा पैसा डिविडेंड के रूप में बांटती भी नहीं है, कुछ पैसा अपने पास सिक्योर रखती है, राइट, ताकि कभी प्रॉब्लम आए तो हमारे पास कुछ पैसा होना तो चाहिए, इसलिए हम इसको कलेक्टेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट्स इस टॉपिक में देयर आर मेनी थिंग्स कि इसके फीचर्स क्या हैं ऑनर्स फंड के, ठीक है ना। मैं अभी उस पे ना आके मैं सीधा आपको पॉइंट्स बताता हूं सबसे मेन, ताकि आपका आज ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट क्रिएट हो कि ऑनरशिप के बेसिस पर हमने 2 पार्टीशन किए स्टूडेंट्स। कितने पार्टीशन किए? 2। पहला पार्टीशन कौन सा है, फिर से मैं आ रहा हूं, पहला पार्टीशन कौन सा है बच्चों? सर फर्स्ट पार्टीशन इज ऑनर्स फंड, कहां से कंपनी पैसा ले सकती है। पहली कैटेगरी ऑनर्स फंड की है और दूसरी कैटेगरी किसकी है बच्चों? बोरोड फंड। तो इस चैप्टर में मेन तो हमें यही पढ़ना है कि कौन कौन से तरीके हैं जहां से कंपनी पैसा यूज कर सकती है, राइट बच्चों। तो ऑनर्स फंड के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, जरा इसके ऊपर बात करें। सर नंबर 1 आ सकता है इक्विटी शेयर्स। कौन सा शेयर्स बच्चों? इक्विटी शेयर्स।
सर 100% ऑनर्स फंड का पार्ट है। मालिक की तरह ट्रीट किए जाओगे। अगर आप हमारी कंपनी में शेयर्स खरीदते हो तो आप मालिक की तरह कंसीडर किए जाएंगे। कितना अच्छा है। सेकंड एक और रास्ता है इसके छोटे भाई, और उसका नाम है प्रेफरेंस शेयर। दोनों में डिफरेंस है, पढ़ेंगे डेफिनेटली इस चैप्टर में। मैंने आपको पहले भी कहा था स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनी वाले टॉपिक में कि इनमें डिफरेंस है, लेकिन हम फ्यूचर में मतलब नियर फ्यूचर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप दोनों में डिफरेंस भी समझ लेंगे, ठीक है। और 12th अकाउंट्स में जब आप इसे प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है प्रैक्टिकल में। एंट्रीज है, इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी शेयर लिख देंगे, प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर। इन जर्नल एंट्रीज देयर इज नो डिफरेंस इफ आई टॉक अबाउट 12th अकाउंट्स, राइट। सर और कुछ तरीके हो सकते हैं ऑनर्स फंड के अंदर? यस बच्चों, एक और तरीका हो सकता है रिटेन्ड अर्निंग। अब देखिए हम क्या नाम दे रहे हैं इसको ऑफिशियल, रिटेन्ड अर्निंग। अर्निंग का वो हिस्सा जो हमने अपने पास रिटेन करके रखा है। सर रिटेन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? अपने पास अलग से रखना, संभाल कर। क्या क्या लिखा रिटेन के आगे? अर्निंग। अर्निंग का वो शेयर जो हमने अपने पास रिटेन करके रखा है, संभाल के रखा, अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ये पैसा हमने शेयर होल्डर्स में नहीं बांटा। तो सर क्या हम इस पैसे को यूज कर सकते हैं? अगर हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो इट्स गुड। नेक्स्ट, क्या सर और कुछ भी तरीके हैं? यस सर बिल्कुल है। एक और तरीका जो बच्चा कई बार 11th में ही पढ़ता है पहली बार, GDR, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्या इस चैप्टर 11 से पहले कभी ये वर्ड सुना आपने, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट? एनीबॉडी? मेरे हिसाब से नहीं सुना होगा। इकोनॉमिक्स में कहीं नहीं सुना? चलिए 11th में अकाउंट्स और बिजनेस में हम पढ़े। अकाउंट्स में हालांकि इसका ऐसा कोई रोल नहीं है। एक और तरीका है ADR। क्या तरीका है? ADR, जिसे हम बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये इस चैप्टर में पढ़ना है। और चैप्टर की थीम तो आई थिंक मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। थीम क्या है बच्चों? कि अगर एक कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो कंपनी कहां कहां से अरेंज कर सकती है। और क्या ये जानना जरूरी नहीं है? आप बताइए, क्या स्टूडेंट्स का ये जानना जरूरी नहीं है? सर 100% जरूरी है। कहां कहां से फंड अरेंज हो सकता है। एक और लास्ट रास्ता आ गया, 6th वन, विच इज द लास्ट, IDR। आइडिया नहीं बोला है मैंने, क्या बोला है बच्चों? IDR, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और ये जो भी पॉइंट्स हैं ये रियल लाइफ के हैं। ऐसा मत समझना कि हम कुछ आर्टिफिशियल बात पढ़ रहे हैं, नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ऑनर्स फंड। कौन सी कैटेगरी में आते हैं बच्चों? ऑनर्स फंड। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनके ऊपर, एक एक के ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। तो जब तक डिस्कशन ही नहीं हुआ तब तक टेंशन तो लेने का ही नहीं। सर बोरोड फंड का मतलब क्या है? आप बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी चीजें क्या करते आए हैं? सर बोरो, है ना। अब कंपनी क्या क्या चीजें बोरो कर सकती है अगर कंपनी को पैसा चाहिए? और ये सारे रास्ते पूरे हो चुके हैं, ये सारे रास्ते पूरे हो चुके हैं। स्टिल कंपनी को और पैसे की जरूरत है और बिजनेस एक्सपांड करना है। सर सबसे पहला तरीका है डिबेंचर इशू कर दीजिए। क्या है सर एग्जैक्टली डिबेंचर? बेटा पार्ट ऑफ लोन, 100% लोन है जो हम जनता से लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए और डिबेंचर के रूप डिबेंचर्स खरीदिए। हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, जैसे मार्कशीट इज अ टाइप ऑफ सर्टिफिकेट व्हिच यू गेट फ्रॉम द स्कूल आफ्टर द एग्जामिनेशन ओवर, व्हेन द रिजल्ट टेक्स प्लेस, राइट। आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वैसे ही कंपनी क्या कह रही है, हम आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे, 100% लोन की तरह कंसीडर करेंगे और फिक्स टाइम पीरियड पर हम आपका पैसा लौटा देंगे। और वो टर्म्स एंड कंडीशंस स्टार्टिंग में ही हम आपको डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगर आप हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो हम आपको 8% पर एनम या 9% पर एनम इंटरेस्ट देंगे और फिक्स 4 इयर्स या 5 इयर्स या 6 इयर्स के बाद आपका पैसा लौटा देंगे। हालांकि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ऑब्जर्व किया है, मुझे डिबेंचर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप खरीद सकते हैं चाहे तो, रिलायंस और बहुत सारी कंपनीज इशू करती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि फिक्स टाइम पीरियड है, ठीक है। शेयर्स में भी ऐसा नहीं है, कंपनी ऑनर्स को कंपनी पैसा वापस नहीं देती, सुनना ध्यान से। बट इक्विटी शेयर्स अगर आप चाहे बेचना तो स्टॉक मार्केट में जाके सेल आउट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट आप सभी ने सुना है,
हमारे घर के आसपास बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, मीडिएटर्स हैं, वहां जाकर आप अपने शेयर को सेल आउट कर सकते हैं मार्केट रेट पर। कंपनी पैसा वापस नहीं देती, एक ही कंडीशन में देती है, जब कंपनी अपना बिजनेस वाइंड अप करती है। और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है अ फेयर बिजनेस रिमेन्स कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड, राइट। बट डिबेंचर्स के साथ ऐसा नहीं है, कंपनी फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको पैसा रिटर्न करेगी। पहला ऑप्शन ये बताया बेटा। दूसरा ऑप्शन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें बजाज फाइनेंस एंड ऑल आ जाते हैं, चोलामंडलम एंड ऑल। लोन फ्रॉम एफआईज, ये भी सर एक ऑप्शन है अगर कंपनी को पैसा चाहिए। नेक्स्ट लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स। बच्चों मार्केट में कॉमर्शियल बैंक्स भी हैं, इनका काम मेन क्या है सर? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को फंड्स प्रोवाइड करना, ये भी एक रास्ता है फंड अरेंज करने का। हर एक रास्ता पढ़ना है बेटा, इतनी सी कहानी है। नेक्स्ट एक रास्ता है पब्लिक डिपॉजिट्स, 12th में प्रैक्टिकल अकाउंट्स में इनमें से कई सारे टर्म्स आप डिस्कस करेंगे हमारे साथ, राइट। देन 5th पब्लिक डिपॉजिट, ये भी है कि हमने लोगों को कहा हमारे पास डिपॉजिट करा दो, बैंक में भी तो कराते हो एफडी, हमारे पास करा दो, इंटरेस्ट दे देंगे, सर्टिफिकेट भी दे देंगे, तो लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा है। लोग कहते हैं चलो ये बात भी सही है, कंपनी में लगा देते हैं। एक और ऑप्शन है ट्रेड क्रेडिट, ये सब पढ़ेंगे धीरे धीरे हम, एक एक का फीचर। और इंटरेस्टिंग है, डरने की कहीं बात नहीं है कि आप फियर फैक्टर लाए। नेक्स्ट एंड लास्ट इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जिसे हम आईसीडी कहते हैं स्टूडेंट्स। इसका डिटेल नॉलेज इन सभी का हम कर लेंगे, राइट। सो नाउ व्हाट इज योर टास्क? क्या है आपका टास्क? एटलीस्ट इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 1 से लेकर 6 पेजेस तक रीड आउट कर लेना। चैप्टर के 1 to 6 पेजेस एटलीस्ट रीड आउट करेंगे तो कल की क्लास क्या लगेगी? कुछ इजी लगेगी आपको, राइट स्टूडेंट्स। तो कल कंटिन्यू करते हैं, ऑलरेडी टाइम ऊपर हो चुका है और विद इन 10 मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मेरे हिसाब से आज की फर्स्ट क्लास काफी अच्छी थी, एंजॉय कीजिए और ये पॉइंट्स पढ़िए, थोड़ी सी नॉलेज लीजिए कि चैप्टर का मेन पर्पस क्या है, फंड अरेंज करना, फाइनेंस का अरेंजमेंट करना। चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, राइट। सो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, मिलते हैं जल्दी से अकाउंट्स की क्लास में।